आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग जारी है। मीटिंग में जमीयत के जरिए मंजूर करारदाद का इयादा किया गया और कहा गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और तमाम कश्मीरी हमारे हमवतन हैं। कोई भी अलहदगी पसंद तहरीक मुल्क और कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह है। जमीयत का कहना है, हमें लगता है कि हमारा कौमी फर्ज है हम कश्मीरी अवाम की जमहूरी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जमीयत के इजलास में ये भी कहा गया कि दुश्मन ताकतें और पड़ोसी मुल्क कश्मीर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वाज़ह कर दूं कि मुल्क में बढ़ती नफरत की रोकथाम और उस पर गौर-ख़ौज़ के लिए जमीयत के जिम्मेदारान इस इजलास में शरीक हैं। मौलाना महमूद मदनी, कादरी उस्मान और कमाल फारूकी समेत मुल्क भर से कई बड़े उलमाए दीन इस इजलास में मौजूद हैं। जमीयत ने आबादी के तनासुब के लिए रजिस्टर तैयार करने को कानूनी बताया है। जमीयत उलमाए हिंद का एक अहम एजेंडा है आसाम का मसला। मुल्क गिर पैमाने पर एक रजिस्टर खाता मुरतब होगा जिसपे हर शहरी के नाम लिखे जाएंगे। ये मसला अब तक सिर्फ आसाम में, मौजूदा हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर हैं सब जान रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया मगरबी बंगाल, दिल्ली का 4 सूबा का ऐलान किया। आसाम के बाद इस 4 सूबे का नंबर, फिर हिंदुस्तान में धीरे धीरे आपके सामने बातचीत आई। जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस मुंतजिमा का ये इजलास कश्मीर के बारे में रोज़ अव्वल से मजालिस आमला व मुंतजिमा की तजावीज़ और अकाबिर जमईयत के दो टूक और मजबूत मौक़िफ़ की रोशनी में अपने इस देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा ज़रूरी समझता है कि कश्मीर वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। इसको दोबारा पढ़ता हूँ। अपने इस देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा ज़रूरी समझता है कि कश्मीर वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कश्मीर में बसने वाले सभी लोग हमारे हम वतन हिंदुस्तानी हैं। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी रही है और मुल्क की सलामती और वहदत इसके नज़दीक बहुत अहमियत रखती है। इसलिए वो किसी भी अलहदगी पसंद तहरीक की हरगिज़ तायीद नहीं कर सकती, बल्कि इस तरह की तहरीकात को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खुद कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह समझती है। इसी के साथ हम कश्मीरी अवाम की आरजुओं, खुददारी और तहजीबी शनाख्त के तकाज़ों से हरगिज़ बेपरवाह नहीं। उनके जमहूरी और इंसानी हुकूक की पासबानी हमारा कौमी और इंसानी फरीज़ा है, हमारा कौमी, मिल्ली और इंसानी फरीज़ा है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, जमीयत उलमाए हिंद की मीटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट आपको इस मीटिंग से मिल पा रहे हैं? देखिए, जमीयत की का जो इंतजामिया का मजलिस इंतजामिया का जो इजलास हो रहा था उसमें प्रपोजल पास हो गए हैं, लेकिन जो सबसे अहम मौज़ूआत या तजावीज़ रही हैं उसमें कश्मीर का मामला सबसे अहम था। कि जमीयत ने साफ कर दिया कि जमीयत और मुल्क के जो मुसलमान हैं वो अखंड भारत में यकीन रखते हैं, किसी तरह से कश्मीर को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान और जमीयत को समझना चाहिए कि जमीयत की एक तारीख रही है। जमीयत जो हमारी कौम परस्ती की जो तहरीक है आज़ादी के दौर में, साथ साथ जबकि देखा जाए तो एक भारत से अलग होने की भी तहरीक पाकिस्तान के लिहाज से चली थी, मोहम्मद रिजा किनारे थे, लेकिन जमीयत उसकी मुखालफत भी रही। जमीयत ने आज साफ कर दिया कश्मीरियों की पहचान कल्चरल तरीके से होनी चाहिए, ये तो अपनी जगह है, लेकिन कश्मीर को अलग कर दिया जाए। कश्मीरी खुरम, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस वक्त मौलाना मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पहले उस पर रुख करते हैं।
पर मुल्क की तकसीम हमको नहीं चाहिए। टू नेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं, टोटल रिजेक्ट करते हैं। और ये रिजेक्शन पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बुनियादों पर नहीं था, बल्कि ये रिजेक्शन रिलीजियस बुनियादों पर था, मजहबी बुनियादों पर ये रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद से, उस आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जमीयत उलमा अपने उस मौक़िफ़ पर डटी रही, उसी रास्ते पर। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जब हमारे देश में हमारे सामने इश्यूज आएंगे, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं विद इन द कंट्री डिफरेंट इश्यूज पर, लेकिन जब देश का इशू आएगा तो हम सब भारतवासी एक हैं, एक है। कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद है हमारे, कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर हैं। हम इसको, इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ। सलामती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो, सिक्योरिटी तो ठीक है, सालमियत को क्या कहेंगे? हाँ, देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो और चाहे बाहर की हो। फारूकी साहब वो अंदर वालों के डर के मारे ही वो सब रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उसको बिटवीन द लाइन पढ़ के इधर उधर मत करिएगा। जो रूह है, जो सोच है, वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है, हमने 1963 में पास किया है और अब 2019 में भी किया है, बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, मैंने कही। एक दूसरी चीज़ आज के इस रेजोल्यूशन में, आज के इस कॉन्फ्रेंस में, इस हमारे इस जनरल काउंसिल की मीटिंग में पास हुई है, वो है मदरसों के बारे में। हमने मदरसों को ये एडवाइस किया है, हम लोग खुद भी मदरसे ही चलाते हैं, मदरसे के ही लोग हैं, ये एडवाइस किया है यहाँ बहुत सोच समझ करके कि हमारे मदरसे में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जब बच्चा हमारा ग्रेजुएट होकर के जाए तो उसके पास कम अज कम 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जनरल सर्टिफिकेशन नहीं ही और काबिलियत होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन और काबिलियत होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का। तो ये एक और काम हुआ है जो इनके कहने से रह गया। आप कुछ पूछना चाहें तो 2-4 मिनट में पूछें, क्योंकि चल ये लोग जो है वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन होती है, तो रिलीजियस एजुकेशन में जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो साथ साथ वो भी करें। साथ ये जरूरी है कि इतनी वो 12th तक की कम से कम रेगुलर एजुकेशन साइंस है। अभी आज ये किया है, अब आगे मौलाना मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खुरम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, आपसे जानना चाहूंगी, मौलाना मदनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वन नेशन में बिलीव करते हैं और अलहदगी पसंद तहरीक जो है कश्मीर में, उसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से पॉइंट आउट किया जा रहा था कि किस तरह से जो वहां पर अलहदगी पसंद है उससे वो किस तरह से दूर रह रहे हैं, उनका उससे कोई मतलब नहीं और वो भी उसके खिलाफ है। तो एक तरह से लग रहा था कि जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद ने ये जो मीटिंग की है उसमें टेस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि इन सारी चीज़ों से वो भी उनके खिलाफ है और वो भी जो है यही मानते हैं कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या एक ऐसी क्या नीड आ गई कि जहां पर इस तरह से एक टेस्टिफिकेशन एक देने की जरूरत पड़ गई? देखिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल है और उसको लेकर के तरह तरह के सवालात उठाए जाते रहे हैं और ये कहा जा, ये इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर सामने आती रही हैं
کہ مسلمان کشمیر کو اس طرح سے نہیں چاہتے جس طرح سے پورا دیش دیکھتا ہے. لیکن جمعیت کی جو تاریخ رہی ہے وہ کہنا چاہیے کہ آزادی کے وقت سے ہمیشہ قوم پرستی کی تحریک رہی ہے اور دیش کی ملک کی تقسیم کی مخالفت جمعیت نے کی تھی. اسی طریقے سے آج جمعیت نے صاف کر دیا کہ کشمیر کی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ حکومت جو ہے حقوق انسانی کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جان و مال کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے ہر ممکن طریقے سے اس کو بچانے کی کوشش کرے. اور پاکستان کے معاملے میں صاف کیا ہے جمعیت نے کہ پاکستان جو کشمیر کو ایک طرح سے مورچہ بنا کر جو لڑ رہا ہے وہ کشمیریوں کی مصیبت بڑھا رہا ہے. یعنی کہ جس طرح سے بھارت سرکار کا نظریہ رہا ہے جمعیت اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ابھی جس طرح کی جمعیت نے بات کی پریس کانفرنس میں وہ ایک بڑا موڑ ہے، کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا تھا مدرسوں کو لے کر کے جمعیت نے جب سینٹرل مدرسہ بورڈ بنانے کی بات آئی تھی تو سیدھے طور پر مخالفت کی تھی، کیونکہ اور یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ آخر مدرسہ جو بورڈ چل رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، ان کا کیا پرفارمنس ہے. لیکن جمعیت نے اب یہ کہا ہے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ پاس آؤٹ ہو تو اس کی 12ویں تک کی اس کے پاس استعداد ہونی چاہیے، اس کی ڈگری ہونی چاہیے، 12ویں تک کا سرٹیفکیشن ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ قابلیت بھی ہونی چاہیے، ایسا مولانا مدنی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. بہت شکریہ خرم آپ کا. ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر اناؤ سے آ رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان پیٹرولیم پلانٹ میں ٹینک پھٹا. دھماکے کے بعد پلانٹ میں بھگدڑ مچ گئی ہے. موقع پر فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موجود ہیں. پلانٹ کی جانب جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتا دیں کوتوالی اناؤ کے دہی چوکی کا یہ پورا معاملہ ہے. اس وقت ایک اور اہم خبر جو کہ اناؤ سے سامنے آ رہی ہے. ہندوستان پیٹرولیم پلانٹ میں ٹینک پھٹ گیا ہے. دھماکے کے بعد پلانٹ میں بھگدڑ مچی. موقع پر فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موجود ہیں. ساتھ ہی پلانٹ کی جانب جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. پورا معاملہ کوتوالی اناؤ کے دہی چوکی کا ہے. ہندوستان پیٹرولیم پلانٹ میں ٹینک پھٹ گیا ہے. دھماکے کے بعد پلانٹ میں کافی بھگدڑ مچ گئی ہے. موقع پر فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موجود ہے. پلانٹ کی جانب جو بھی راستے جاتے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ملک کی مختلف ریاستوں میں چوری کے الزام میں معصوم اور نہتے لوگوں کو ہجومی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے. تازہ معاملہ راجستھان کے ڈنگر پورہ کا ہے، جہاں ایک کوی کی پٹائی چین سنیچنگ کے الزام میں سر عام کی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ بس میں بیٹھی خاتون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کوی چین نکال رہا تھا. تبھی خاتون نے بس روکا اور اہل خانہ کے ساتھ کوی کو لات گھونسوں سے خوب مارا پیٹا، جس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے.